बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जैसे कि आपको पता है कल से बीएस की जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ कर चुके हैं और उसमें हम जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उसमें स्टेम्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, हम उसी को आज कंटिन्यू करेंगे आगे। हमारे पास जो नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इस वजह से कि ये पास्ट पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। सारी बातें बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग जो टाइप्स हैं स्टैम्प की उसमें दो मेजर टाइप्स उनका नाम लेते हैं। तो एक आउटलाइन साथ साथ बनती जाएगी, आप वो आउटलाइन एक बनाकर पास रख लेंगे और उसी को याद कर लेंगे। हमारे पास जो दो मेजर टाइप्स आती हैं उसमें से एक नाम मैंने लिखा है एरियल और इसी तरह से सेकेंड नंबर पर हमारे पास है अंडरग्राउंड स्टैम्प। अब ये एरियल वो वाला एरियल नहीं है कि एरियल हु तो एरियल जो है वो डेफिनेटली नाम से पता चल रहा है कि विच इज एक्सपोज टू एयर। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन भी यही है कि विच आर प्रेजेंट अबव ग्राउंड एंड एक्सपोज टू एयर, एंड विच इज नॉट एक्सपोज टू एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड ग्राउंड दैट विल बी नोन एज अंडरग्राउंड। हम उसको फिर नाम से ही अंडरग्राउंड इसी वजह से जान सकते हैं। अब उससे आगे अगर हम चलेंगे तो ये दो मेजर टाइप्स की आगे फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं, हम सबसे पहले एरियल को देख लेते हैं। एरियल के आगे हम लोगों को थ्री मेजर टाइप्स मिलेंगी। नंबर वन पर हम लोग रेड्यूस्ड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नंबर टू पर हमारे पास इसमें आएगा इरेक्ट और नंबर थ्री पर हम इसमें स्टडी करेंगे वीक। नंबर वन जो रेड्यूस मैंने लिखा हुआ ये भी नाम से कुछ पता चल गया कि छोटा स्टैम्प। अब छोटे से मुराद क्या है कि जो ज्यादा आप लोगों को डिस्टिंक्ट और क्लियर दिखाई नहीं देता। स्पेशली हम इसकी एग्जांपल में लिख देता हूं फिर मैं समझाता हूं। इसमें हम लोग ये रेडिश उसका जो स्टेम है, जो टर्निप है उसका जो स्टेम है एटसेट्रा। सो ये आप लोगों को पता होगा ट्यूबर्स हैं अंडरग्राउंड, इनमें फूड स्टोर होती है लेकिन ये रूट्स हैं। अब इन रूट्स के ऊपर अब सपोज करें ये हमारे पास जो रेडिश है इसको हम जमीन के अंदर ही देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर बाज का जो है वो छोटा सा स्टेम ग्रो करता है और आपको वो स्टेम छुपा हुआ मिलता है उसके लीव्स में। इसी वजह से समटाइम हमें वो दिखाई नहीं देता, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लीव्स ही हैं, लेकिन उन्हीं लीव्स के अंदर आप लोगों को हिडन और छोटा सा रिड्यूस स्टेम मिलेगा, जिसकी वजह से ही उसका नाम क्या है रिड्यूस। इसी तरह से आप टर्निप की एग्जांपल भी इसमें दे सकते हैं। सो ये टर्निप के ऊपर भी इसी तरह से आपको एक रिड्यूस सा स्टेम मिलेगा। तो ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखनी है अंडर द हेडिंग ऑफ रिड्यूस स्टेम। नेक्स्ट वन हमारे पास जो लिखा हुआ इरेक्ट, ये भी अब आपको नाम से अंदाजा हो रहा है। इरेक्ट का मतलब सिंपली बात है कि जो सीधा जमीन के ऊपर खड़ा रहता है और उसमें क्योंकि वुड ज्यादा होती है और स्पोर्टिंग टिश्यू ज्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती अपने आप को सीधा ऊपर जमीन के ऊपर खड़ा रखने के लिए। तो आप इसमें जो है वो किसी भी ट्री की एग्जांपल दे दें, आप इवन किसी भी वुडी प्लांट की एग्जांपल दे दें जो कि सीधा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ट्री मैंने जैसे बना दिया, ये इरेक्ट स्टैम की सिंपल सी एग्जांपल है। नंबर थ्री पर अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने इसको भी आगे फर्दर क्लासिफाई करना है। सो नाम से तो आपको पता चल गया वीक स्टैम। वीक स्टैम ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोस्टली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पाती, और अगर इन केस होती भी है तो उसके अलावा जो स्पोर्टिंग टिश्यूज मजीद इसको चाहिए होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा एटसेट्रा, वो थोड़े कम बनते हैं, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट किसी और की लेनी पड़ती है। सो किसी और चीज की मदद से, किसी और प्लांट की मदद से ये फिर ग्रो करते हैं अपने आप को आगे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो हम इनको अब फर्दर किन किन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वी को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करेंगे और वो दो मेजर टाइप्स के नाम हैं, वन क्लाइंबर्स एंड अदर आर ट्रेलर्स। अब ये जो क्लाइंबर्स है, जैसे मैंने बोला कि ये फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं, तो वी हैव फाइव मेजर टाइप्स ऑफ क्लाइंबर्स। आप अपनी फिंगर टिप्स पर याद रख सकते हैं क्लाइंबर्स को, तो फोर फिंगर्स वन थंब, तो आप लोगों की टिप्स पर इनको याद रख लें। हमारे पास क्लाइंबर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं हम उनको आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कुछ। नंबर वन ट्विनर्स, अभी मैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में देता हूं। फिर इसी तरह से नंबर टू पर हम इसमें देखेंगे टेंड्रिल्स। नंबर थ्री पर हमारे पास आएंगे रूट क्लाइंबर्स। नंबर फोर पर हुक क्लाइंबर्स एंड नंबर फाइव लीफ क्लाइंबर्स। जो ट्रेलर्स हैं, जो नाम से हमें पता चल रहा है कि क्लाइंबर्स तो क्लाइंब करते हैं, जो किसी की हेल्प से ऊपर जाते हैं, और जो ट्रेलर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं जमीन के साथ साथ, सरफेस के साथ साथ। तो इनकी अब आगे फर्दर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आएंगी। वन इज क्रीपर, नंबर टू रनर्स,
Number 3 stolon, number 4 offset, number 5 suckers। तो इस तरह से टोटल 10 टाइप्स हो गई वीक स्टेम की, 5 अंडर द हेडिंग ऑफ क्लाइंबर्स एंड 5 अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रेलर्स। अब हम चलते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन में। ओके, ये जो क्लाइंबर्स थे जिनकी 5 टाइप्स हम लोगों ने अभी देखी हैं, उनको मैंने एक लिस्ट में यहाँ पर मेंशन कर दिया है और उनके बारे में जो प्रॉपर्टीज है उनकी वो मैंने एक एक दो दो यहाँ पर लिख दी हैं, साथ मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अब आप लोग इनके बारे में वन बाय वन सुनते जाएं। ट्विनर्स, नाम से पता चल रहा है ट्विन करते हैं यानी क्वाइल करते हैं, ट्विन का मतलब क्वाइलिंग। और ये जो क्वाइलिंग होती है किसी भी स्पोर्ट के लिए, ये आप लोगों को हो सकता है कि क्लॉकवाइज मिले लाइक दिस, और हो सकता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मिले। लेकिन चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इनको ट्विनिंग और क्वाइलिंग की वजह से ट्विनर्स कहा जाता है। आप लोग इसमें कुछ बेलों की एग्जांपल दे सकते हैं। हमारे पास एक मेजर एग्जांपल इसमें आती है कि कस्क्यूटा। आप लोगों ने इसका नाम शायद उर्दू में सुना होगा, आकाश बेल, जिसके बारे में एक मिथ है कि ये जहां पर ग्रो करती है वहां पर फर्टिलिटी नहीं रहती है, स्पेशली उस घर के अंदर बांझपन आ जाता है, जो कि एक्चुअली ये रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया कि अगर कोई ऐसी बात आप सुने तो बिल्कुल भी उस पर यकीन ना करें। एनीवेज, कस्क्यूटा कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ट्विनर्स। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, स्पेशल ऑर्गन्स इनके पास कोई नहीं होते, दे हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर क्लाइंबिंग। आपको इसके अंदर लॉन्ग इंटरनोड्स मिलेंगे, लॉन्ग स्टेम मिलेगा, जिसकी वजह से अपने आप को कॉइल करते जाते हैं अराउंड अदर प्लांट्स, और इसी वजह से इनको फिर हम एपिफाइट्स भी कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो किसी और प्लांट के ऊपर क्लाइंब करें या उसकी स्पोर्ट की मदद से ग्रो करें, हम उनको एपिफाइट्स का नाम भी दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमने टेंड्रिल्स कहा था, तो टेंड्रिल्स आर मॉडिफाइड स्टेम और लीफ, यानी टेंड्रिल एक टर्म है जो कॉइलिंग के लिए यूज होती है। जिस तरह से आप लोगों को ना समटाइम मटर का पौधा आपने अगर इन केस देखा हो, उसमें जो स्टेम या लीफ होता है वो टेंड्रिल की फॉर्म में होता है। हमने यहाँ पर एग्जांपल मेलन और ककम्बर दी है, यानी खरबूजे की आप बेल देख रहे हैं या खीरा जो ककम्बर है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसका जो स्टेम है, सो उसका स्टेम भी इसी तरह से, और उसके समटाइम लीव्स भी आप लोगों को ये कॉइल फॉर्म में मिलेंगे, और इन मॉडिफाइड स्टेम्स और लीव्स को हम लोग टेंड्रिल्स कहेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास है रूट क्लाइंबर्स। नाम से पता चल रहा है कि दे यूज रूट्स फॉर अटैचमेंट। स्पेशल रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, अराइज फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेम, और ये कोई भी स्पोर्ट इनके पास जब रूट्स के नजदीक होती है एडवेंटिशियस रूट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डायग्रामेटिकल अगर इन केस दिखाऊंगा, तो ये प्लांट है और ये उसके साइड से रूट्स निकल आए हैं। अब ये रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स कहलाएंगी, और जैसे इनके करीब कोई स्पोर्ट आएगी, सपोज करें ये इनको कोई भी स्पोर्ट मिली, तो वो रूट्स ही इस स्पोर्ट के लिए ग्रो करेंगे। और अगर इन केस कोई प्लांट है, सो वो प्लांट जो होगा उसके जो स्टेम के दरमियान में गैप होगा, ये गैप के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट करती हैं और वहां पर ही यूं ग्रो करना शुरू कर देती हैं, और फिर इस तरह से इस प्लांट को सपोर्ट मिल जाती है इन रूट्स की वजह से। इस वजह से हम इनको बोलते हैं रूट क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल में हमारे पास है पेपर, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, यानी जो मिर्च का पौधा होता है उसको हम लोग इसकी एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हुक क्लाइंबर्स। इनके पास अब हुक्स होती हैं, नाम से पता चल रहा है कि दे हैव स्पेशलाइज्ड हुक्स फॉर अटैचमेंट। बोगनविला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और ये एक बड़ा कॉमन सा प्लांट है। अक्सर घरों के अंदर ये आप लोगों को दीवारों के बाहर हैंग करता हुआ मिलेगा। आप लोग इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर घरों में ग्रो करवाते हैं। टिश्यू पेपर की तरह के पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, शायद अब ज़हन में आ गया। और लास्ट पर हमने लिखा हुआ है लीफ क्लाइंबर्स। इसमें फिर अगेन मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। एक आम जो लीफ होता है उसकी आप लोगों को जो बेसिक चीजें मिलती हैं वो एक लैमिना होता है और इसी तरह से एक पेट्यूल होता है। तो इसका जो लीफ होता है वो मॉडिफाई होकर प्लांट को हेल्प करता है टू ग्रो इरेक्ट। अब इसमें एग्जांपल आपके सामने जो है उसी से आपको क्लियर हो जाएगी बात। पिचर प्लांट, जो पिचर प्लांट है उसके अंदर जो आपको लीफ मिलेगा उसकी जो शेप होगी वो पिचर की तरह की होगी, जिसकी वजह से हम इसको पिचर प्लांट का नाम देते हैं। पिचर कहते हैं किसी भी एक गड़े को या सुराही को। सो इस तरह से आप लोगों को इनके लीव्स मिलेंगे मॉडिफाइड, और ये आपको लैमिना नजर आ रहा है, नीचे पेट्यूल है, तो इसकी वजह से ही प्लांट्स डायरेक्ट ग्रो कर रहे होते हैं। सो दीज आर लीफ क्लाइंबर्स। ये 5 टाइप्स थी हमारे पास क्लाइंबर स्टेम की अंडर द हेडिंग ऑफ वीक स्टेम। अब हम अगली जो हमारे पास है ट्रेलर, उसकी डिटेल में जाएंगे कि उसमें कौन कौन सी टाइप्स थी। तो हम आगे अब ट्रेलर्स की तरफ। ट्रेलर्स की भी जैसे 5 टाइप्स मैंने आपको बताया था, तो मैंने वन बाय वन वो भी लिखती हैं, उनकी भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखती हैं और एग्जांपल्स दे दिए। सो क्रीपर्स, सबसे पहले क्रीपर नाम से पता चल रहा है रेंगने वाला। रेंगने से मुराद एक्चुअली ये है कि सारे के सारे ही जमीन के साथ साथ ग्रो करते हैं, लेकिन इनकी जो ग्रोथ स्पीड होती है ये काफी स्लो होती है, जिसकी वजह से हम इनको क्रीपर्स बोलते हैं। अब ये पहली प्रॉपर्टी कैरी स्प्रेड्स आउट ऑन द ग्राउंड, फिर इसके बाद डेवलप करते हैं अपने ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स को नोड से,
और जो नोड्स होते हैं वो डिवेलप कर देते हैं फिर न्यू प्लांट को। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो न्यू प्लांट जो है वो उससे सेपरेट हो सकता है। अगर अगर आप लोग इसकी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो सिंपली मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ कि ये क्रीपर है और क्रीपर के ऊपर आपको ये नोड्स नजर आ रहे हैं, और ये नोड्स जो हैं यहाँ से ही एडवेंटिशियस रूट्स निकल आई, और जब एडवेंटिशियस रूट्स नीचे से निकल आए जो कि स्टेम पे ग्रो करती हैं, सो उसके बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर एक नया प्लांट बन गया। ठीक है, अब ये पेरेंट प्लांट जो था उसके साथ मजीद जो है वो प्लांट्स आपको यहाँ पर लग रहे हैं। अभी तो जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि एक ही प्लांट है, लेकिन अगर इन केस आप लोगों को यहाँ से ये वाला एरिया जो है वो सेपरेट हो जाए, जैसे मैंने लिखा हुआ है न्यू नोड्स डिवेलप न्यू प्लांट, और इसको ही फिर हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देंगे, तो ये अब 3 अलग अलग से हमें प्लांट्स नजर आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल है ग्राउंड ईवी। सो नेक्स्ट वन हमारे पास है रनर। रनर भी स्प्रेड करता है लेकिन ज्यादा डिस्टेंस पर, क्योंकि इसकी रनर कहने का मकसद ही इसको इसकी स्पीड ऑफ ग्रोथ तेज है। सो क्रीपर और रनर में यही बेसिक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा कि दे ग्रो स्लोली एंड दे ग्रो फास्टली। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो वहां तक चले जाते हैं, फैल जाते हैं फ्रॉम ओरिजिन, जहां से शुरू हुआ था प्लांट अपने आप को ग्रो करना, वहां से काफी ज्यादा ये डिस्टेंस पर ग्रो करेंगे। लॉन्ग इंटरनोड्स होते हैं इनके पास, उनके पास जो इंटरनोड्स होते हैं वो जरा छोटे होते हैं, इनके पास जो इंटरनोड्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं, और उसके ऊपर फिर स्केली लीव्स होते हैं। ये एक और इनका डिफरेंस है फ्रॉम क्रीपर्स। स्केली लीव्स क्या होते हैं, व्हिच डू नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, दे जस्ट प्रोटेक्ट द स्टेम, और जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं उनको फोलिएज लीव्स बोलते हैं। तो इनके ऊपर आपको स्केली लीव्स में मिलेंगे। एग्जांपल हमारे पास ग्रासेस की हैं, स्ट्रॉबेरी, वो भी इसकी एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हम लोगों ने इसमें जो स्टोलॉन है वो नाम लिखा हुआ है। स्टोलॉन आप लोगों ने जो है वो फंजाई के अंदर भी हाइफी की एक टाइप पड़ी होती है। ये सरफेस के अलोंग ग्रो करते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ थोड़ी सी दूसरों से डिफरेंट किस तरह की होती है वो मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ कि आपको ये सपोज करें सरफेस नजर आ रही है, तो स्टोलॉन जब ग्रो करेंगे थोड़ा सा ये सॉइल से ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद दोबारा से बेंड होकर स्टेम नीचे आएगा, फिर इसी तरह से, फिर इसी तरह से, यानी ये नोड्स एरिया आपको नजर आ रहे हैं और उसके दरमियान में इंटर नोड है वो थोड़ा सा बेंड आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम स्टोलॉन कहते हैं। इसी तरह से उसके नीचे से फिर एडवेंटिशियस रूट्स निकल आई, और अगर इन केस सेम उसी तरह से कि अगर कोई यहाँ पर जो प्लांट था वो ग्रो कर रहा है, फिर इसी तरह से यहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया, तो स्टोलॉन की जब डेथ हो जाएगी, जो मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि स्टोलॉन डाइज, और न्यू प्लांट जो होगा वो फिर पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह से आप लोगों को अभी इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, तो दीज आर नॉट टू प्लांट्स, इट इज आल्सो द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो स्टोलॉन की एग्जांपल है हमारे पास जैस्मीन एंड कोलोकेशिया। नेक्स्ट वन हमारे पास है ऑफसेट। ऑफसेट भी रनर ही की एक टाइप है, लेकिन ये शॉर्ट होता है और थोड़ा थिक होता है, यानी बाकियों का स्टेम जो होता है वो स्लेंडर होता है, बारीक होता है, इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। आपको इसके ऊपर भी एडवेंटिशियस रूट्स मिलेंगी, वो अगेन सॉइल के अंदर चली जाएंगी, और अगेन ऑफसेट की जब डेथ होगी, यानी कि जो एरिया ऑफसेट के ला रहा है उसकी जब डेथ होगी, तो अगेन जो न्यू प्लांट होगा वो सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट प्लांट। सेम वही मैकेनिज्म जो बाकियों में भी आपको दिखाई देता है। एग्जांपल हमारे पास जो है जिसमें वो है अगेव। सो आप इसको ऑफसेट की एग्जांपल्स में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट पर हमारे पास आ गया सकर्स। आप लोगों को जो इनका डिफरेंस स्ट्रक्चरली मिलेगा वो क्या है, अंडरग्राउंड ये जो स्टेम होते हैं वहां से ये निकलना शुरू होता है। देखें हम तो एरियल की टाइप्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने पहली प्रॉपर्टी में सकर में लिखा अंडरग्राउंड रनर और शूट। तो आप लोगों को बेसिकली मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखा दूं। अगेन ये जिस तरह से सपोज करें हमारे पास सॉइल सरफेस है, तो इस सॉइल सरफेस के जो अंडर स्टेम ग्रो कर रहा था, यूं कुछ हिस्सा उसका स्टेम का जो था वो ऊपर ग्रो कर रहा था लाइक दिस, और कुछ हिस्सा उसका नीचे ग्रो कर रहा था। अब जो हिस्सा नीचे ग्रो कर रहा था उसके साथ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलना शुरू हो गई लाइक दिस, और उसके बाद फिर जो इसका एक्सिल बनता है। अब एक्सिल हम किसको बोलते हैं, जो लीफ और स्टेम का एंगल होता है। यानी सपोज करें यहां पर हम लोग एक लीफ दिखा देते हैं लाइक दिस, तो इस लीफ का स्टेम के साथ जो एंगल बन रहा है वहां पर बर्ड्स होते हैं जिनको हम एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं, वहां से कुछ नई ब्रांचेस निकलकर इस अंडरग्राउंड स्टेम ही से फिर बाहर आ जाएंगी, और उनके ऊपर भी इसी तरह से फिर लीव्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। सो ये आपको मिलेगा सकर का एक ग्रोथ मैकेनिज्म के अंडरग्राउंड एरिया से एक्सिलरी बर्ड के थ्रू वो फिर बाहर आ जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास है मिंट, पुदीना, तो पुदीना की हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। ये थी हमारे पास सारी की सारी जो टाइप्स हैं एरियल प्लांट्स के अंडर जो आती हैं वो हमने सारी की सारी देख ली। अब जो हमारा दूसरा पोर्शन होगा स्टेम का वो होगा अंडरग्राउंड स्टेम, उसमें हम कौन कौन सी टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर बात करेंगे।